जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आरक्षण के बारे में तेजस्वी यादव नहीं जानते हैं। पिता की वजह से राजनीति में तेजस्वी यादव आए हैं। आरक्षण की वजह से हम सब आगे बढ़े। तेजस्वी यादव को आरक्षण पर बोलने का हक नहीं है। आरक्षण का अर्थ ही नहीं वो समझते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है और किनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री थे, इसके चलते आज वो राजनीति में है। नहीं तो कौन आंदोलनकारी उनका रहा है पृष्ठभूमि, कौन लोगों से संपर्क उनका रहा है कि जो आरक्षण के बारे में जाने और बोले। उनको आरक्षण के बोलने में कह दिए कोई हक नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। आरक्षण के संबंध में वो कुछ नहीं जानते हैं। रही बात चिराग पासवान का और जीतन मांझी का, तो चिराग पासवान और जीतन मांझी उसी वर्ग से पैदा हुआ है जहां आरक्षण का लाभ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जीतन राम मांझी ने निशाने पर लिया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। एनडीए नेताओं ने जहां जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन किया है, वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है और उन पर सिर्फ परिवार को आरक्षण देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने और लालू परिवार की सहूलियत की राजनीति करता है। जब ये सत्ता में होते हैं तब इन्हें सिर्फ अपने लिए धनोपार्जन और अपनी सत्ता बचाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तब तो न इन्हें आरक्षण की याद आती है और न ही महिला सम्मान की याद आती है। तब तो बस इनका एक ध्येय होता है, अगर नौकरी देनी है तो किस तरीके से जमीन ले लो। अगर कहीं घोटाला हो सकता है, चाहे वो पशुओं का चारा खाने का ही क्यों नहीं हो, तो घोटाला कर लो। माननीय मांझी जी, आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? आप कहीं पारिवारिक आरक्षण की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चिराग पासवान जी का भी नाम ले रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने परिवार के 5 सदस्यों को सांसद बनाए। आप अपने परिवार के बेटे, बहू, समधन सबको एमएलए बनाए, मंत्री भी बनाए। चिराग पासवान जी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए अपने बहनोई को सांसद बनाए। तो ये तो पारिवारिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब उनके माता पिता यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उस समय आरक्षण पर क्या क्या फैसले होते थे इनको जानकारी नहीं है। आज इनको जो जानकारी मिल रही है उससे वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पंचायती राज में आरक्षण दे करके चुनाव करवाया, तब उसके बाद कमजोर वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हुआ, नेतृत्वकारी भूमिका में आए। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में पेपर लीक पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम का भी नाम आ चुका है। आज तक उस पर तेजस्वी यादव ने जवाब क्यों नहीं दिया, ये सवाल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव से पूछे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है। तो बिहार में पेपर लीक में आरजेडी के लोगों के शामिल होने के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं तो उनकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि विजय सिन्हा किस्मत से डिप्टी सीएम बन गए। आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। सर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे। नीट वाला जब पेपर लीक हुआ था उसमें भी कहते थे आरजेडी वाला लोग है।
सीबीआई वाला किसको पकड़ के ले गया? सब तो जदयू भाजपा के लोगों को पकड़। तेजस्वी यादव ने कहा विजय सिन्हा में डिप्टी सीएम बनने की क्वालिटी नहीं है, किस्मत से डिप्टी सीएम बन गए। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया है और विजय सिन्हा ने कहा कि हम उनकी तरह रानी के पेट से राजकुमार की तरह जन्म नहीं लिए हैं, हम लोग साधारण परिवार से आगे बढ़े हैं। तेजस्वी यादव जी, रानी के पेट से राजकुमार, जंगल राज के युवराज का जन्म हुआ है, ये सच है, हम स्वीकारते हैं। हम लोग तो पोलिंग एजेंट, एक से साधारण शिक्षक पुत्र पोलिंग एजेंट, वार्ड के अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता से लेकर के मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष बने थे। 35 साल के लगभग लग गया था समय छात्र संघ से निकलने के बाद। वो व्यक्ति जातीय जहर के लहर के कहर से उनके पिताजी बिहार को बर्बाद किए और वही लहर लाना चाहते हैं बिहार में। बढ़ते आगे, बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा मामले को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने अभ्यर्थियों से राजनीति में नहीं कूदने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीपीएससी से भी अभ्यर्थियों की सारी बातें ध्यान से सुनने की अपील की है और बीच का रास्ता निकालने को कहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आयोग चाहे तो एक कमेटी बनाकर भी इस गतिरोध का हल निकाल सकता है। अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी है। मैंने एक ही बात कहा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी को किसी भी राजनीतिकरण में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे में कूद जाते हैं तो राजनीतिकरण होने के बाद वो मुद्दा कमजोर हो जाता है। मेरा सोचना है कि बीपीएससी के आयोग एक इंडिपेंडेंट इकाई है। आयोग को संवेदनशील तरीके से इनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि एक सेंटर कैंसिल कर दिया, लेकिन उस सेंटर को कैंसिल करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे और जो पहले क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आयोग बैठ करके एक बार अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच रख के बैठे। पहले से अब दिमाग में हो जाएगा कि नहीं करना है, तब तो कुछ उसका हल निकलता नहीं है। तो एक बार बैठ करके संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन ले, समझ ले। अगर लगता है कि नहीं इनकी बात में कुछ सच्चाई है तो आयोग को जरूर चिंता इनके मांगों पर करना चाहिए।